हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। मैं राम सिंह, आप भविष्य आप सभी भावी टीचर्स का मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल है आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। और यदि आप बिहार में कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पे आपकी हिंदी आनी है, बिहार नहीं इवन आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, खास करके बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल और भी सारी एग्जाम जहाँ भी हिंदी आने वाला है, उन सभी एग्जामों के लिए हिंदी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कोई भी परीक्षा हो वो कठिन परिश्रम मांगता है। कठिन परिश्रम के साथ साथ आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी और स्मार्ट जो स्टडी है वो दोनों चाहिए। यदि आपके पास स्मार्ट स्ट्रेटेजी है तो आप स्मार्ट तैयारी कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और यदि आप सच में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप जो है जी जान लगा दीजिए। आपके आने वाले 1 महीने में आपके पूरे भविष्य को निर्धारित कर देंगे कि आप जो है आने वाले समय में कहाँ पे आप बैठेंगे, कहाँ पे आप रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। लेते हैं आज की इस सेशन का पहला क्वेश्चन। अधम का विलोम शब्द है, अधम है, इसका विलोम बताना है। खराब, विकृत, निकृष्ट या फिर उत्तम। तो अधम का विलोम हो जाएगा उत्तम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, चिरंतर का विलोम क्या है? शाश्वत, बी नश्वर, सी पुरातन या फिर डी अनश्वर। तो चिरंतन का जो विलोम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नश्वर। ऑप्शन बी क्या है? सही है। मुख का विलोम शब्द है मद, लुप्त, पृष्ठ या फिर लिप्त। मुख का विलोम क्या है? आपको भली बात दिख रहा है यहाँ पे। मुख का विलोम क्या हो जाएगा? पृष्ठ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शिष्य क्या तद्भव रूप क्या होगा? शिशु, शिक्षु, सिख या फिर शिष्य। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सिख देख करके इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन शिष्य का जो तद्भव रूप है वो सिख ही होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। वणिक का तद्भव रूप होगा वाणी, बनिया, वाणिज्य या फिर वाण। वणिक का तद्भव रूप पूछा जा रहा है आपसे। वाणी नहीं होगा, बनिया नहीं होगा, वाण नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? वाणिज्य हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व, अस्म, सैंधव, घोटक या फिर तुरंग। तो देखिए, जो घोड़ा है, घोड़ा का सबसे पहले पर्यायवाची क्या होता है? सैंधव भी होता है, तुरंग भी होता है, घोटक भी होता है, लेकिन अस्म नहीं होता है, अश्व होता है। क्या होता है? अस्म नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अस्म नहीं अश्व होता है। क्या होता है? अश्व होता है, लेकिन इसमें अस्म लिखा हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन ए क्या है? सही है। इनमें एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान देंगे आप, जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो नहीं है और हाँ में जरूर अंतर देख लेंगे। नहीं है पूछा गया है मत्स्य, मीन, सफरी या फिर जलोदरी। तो इसमें क्या है? जो जलोदरी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनपढ़ में अनपढ़ पद में समास है अनपढ़, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर कर्मधार है। तो अनपढ़ में समास कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका कर्मधार है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? शब्द क्या है? श्याम सुंदर। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो श्याम सुंदर यानी कि किसके? श्याम के समान सुंदर। क्या हो जाएगा इसमें? कर्मधारय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? तपोगुण, रामायण, अतत्व या फिर सज्जन। तो जिसमें स्वर संधि हो जाएगा उसमें रामायण में क्या है? रामायण में स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सु प्लस आगत से शब्द कौन सा बनेगा? सु प्लस आगत से पूछ रहा है। सुआगत, स्वागत, सौ आगत या फिर सोवगत। तो सु प्लस आगत से जो शब्द बनेगा वो स्वागत बनेगा। आपने पढ़ा होगा बहुत सारी जगह स्वागतम, इसमें स्वागत पूछा गया है। सु प्लस आगत का मतलब होता है स्वागत। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। कलम तोड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? कलम तोड़ना पूछा जा रहा है, इस मुहावरे का जो उचित अर्थ है वो बताना आपको। तो कलम तोड़ने का मतलब क्या है? कलम का टूट जाना, गुस्से से कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना या फिर लिखते समय कलम का टूट जाना। तो जब भी कोई अच्छा या फिर सुंदर लिखता है तो आपने कई लोगों को सुना होगा, तुम बोलते हो तुम तो कलम ही तोड़ दिए, तुम तो कलम ही तोड़ दिए हो, यानी कि बहुत अच्छा लिखे हो। ऑप्शन क्या है? सी क्या है इसका? करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा लिखना क्यों बोलते हैं? कलम तोड़ देना। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ या फिर भूखड़। अशुद्ध बताना है कौन सी है। देखिए, बहुत सारे लोग लंगड़ लगा लेंगे, लेकिन लंगड़ वाला सही है।
भुजक्कड़ भी सही है, कोंकण भी सही है, लेकिन जो भुक्खड़ है, भुक्खड़, भुक्खड़ इस तरह से होगा भुक्खड़। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है पूछा गया है, भाषण, भंडे, मच्छर या फिर आद। पुल्लिंग बताना है कौन सा नहीं है। भाषण भी पुल्लिंग है, मच्छर भी पुल्लिंग है, औलाद भी पुल्लिंग है, भंड, भंडे क्या है, नहीं भंड नहीं होगा, इसमें डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, जरूरत, हास्य, शिखर या फिर बिहार। तो इसमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें जो ए है जरूरत, यही क्या है आपका सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य हैं, सत्य का विजय होता है, सत्य की विजय होती है, सत्य का जीत होता है या फिर सत्य का विजयी होता है। शुद्ध वाक्य बताना है, सत्य का विजय नहीं होता, ये गलत है, सत्य की विजय होती है, सत्य का जीत नहीं होता, सत्य की जीत होती है, ये भी गलत है, सत्य का विजयी होता है नहीं, सत्य की विजय होती है, ये भी गलत है, तो सत्य की विजय होती है। ऑप्शन क्या है, बी वाला क्या है, बिल्कुल राइट है, सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है, भक्तों में सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी या फिर भक्तों की भीड़ जा रही थी। बताना आपको, भक्तों की भीड़ जा रही थी, क्या होगा इसमें करेक्ट, क्या हो जाएगा, भक्तों की मंडली जा रही थी। भक्तों की मंडली होती है, भीड़ नहीं होती है, भक्तों की सेना नहीं होती है, भक्तों की टुकड़ी नहीं होती है। देखिए भक्त सेना किसकी होती है, आर्मी की होगी या फिर किसी फोर्स की होगी, जो टुकड़ी होगी वो भी किसी आर्मी या फिर फोर्स की होगी, भीड़ किसकी होगी, भीड़ जनता की होती है, लेकिन भक्तों की क्या होती है, मंडली होती है। इस तरह से ऑप्शन बी क्या है, सही है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है, उपनिवेश, उपनिवेशिक, औपन्यासिक, औपनिवेशिक या फिर उपनिवेशवाद। तो जिसका उपनिवेश से संबंध हो उसको क्या बोलेंगे, औपनिवेशिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है, चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभार या फिर कृतार्थ। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना, उसके लिए जो एक शब्द क्या है वो हो जाएगा चिर प्रसन्न। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। तोता का बहुवचन है तोते, तोतो, तोतों या फिर तोते। जो तोता का जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा तोते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गुड़िया का बहुवचन है गुड़िया। ये सारे शब्द बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया या फिर गुड़िया। तो जो गुड़िया का बहुवचन हो जाएगा गुड़िया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। सचिन खेल रहा है, सचिन खेल रहा है, इसमें जो कारक होगा कर्म, करण, कर्ता या फिर संप्रदान। सचिन खेल रहा है, इसमें क्या सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर पुस्तक रखी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, संबंध कारक या फिर संप्रदान कारक। तो मेज पर पुस्तक रखी है, इसमें जो कारक है वो अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। नहीं पूछा गया है, काला, वेद व्यास, वेद व्यास, कृति या फिर एक पक्ष। तो कृष्ण का जो शब्द है अनेकार्थी शब्द नहीं है, वो कृति नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट। और अब आपके पास टाइम कम है तो आप ज़्यादा फोकस करें रिवीजन पर और टेस्ट पर। एक टेस्ट आप जरूर लगाएं रोज़, जिससे कि आप अपना एनालिसिस कर सकें कि आप कहाँ तक सही कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, किस में आपकी कमजोरी है उसको आप दूर करें। चलिए लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। महापुरुष में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। तो महापुरुष में देखिए, जिस भी समास में या फिर जिस भी पद में प्रथम जो उसका खंड होता है, यदि वह उपमा सूचक हो या फिर विशेषण हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे विशेषण क्या है, महापुरुष, यानी पुरुष कैसा है, महान है। इसमें क्या हो जाएगा करण तत्पुरुष, सॉरी कर्मधारय समास। ऑप्शन डी हो जाएगा। गुणहीन में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व समास। गुणहीन का मतलब क्या होगा, इसका जब विग्रह करेंगे तो गुण से हीन, इसमें
करण कारक का प्रयोग हो रहा है, अर्थात इसमें कौन सा कारक होगा, इसमें होगा करण तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। मरीचि, रश्मि, पुष्कर या फिर दीप्ति। किसका पूछ रहा है, किरण का। तो मरीचि भी होता है, रश्मि भी होता है, दीप्ति होता है, लेकिन जो पुष्कर होता है, पुष्कर जो है किरण का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या है, प्रमोद, विश्रांति, कांतार या फिर दीव। किसका पूछ रहा है, जंगल का। जंगल शब्द का जो पर्यायवाची है वो कांतार है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द बताना है, मुक्त, सुप्त, लुप्त या फिर ग्राह। ग्रस्त यानी किसी से भी, किसी रोग से ग्रस्त, किसी नशा से ग्रस्त, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि ग्रस्त है तो उसको क्या होगा, मुक्त हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मूक का विलोम क्या होगा, अल्पभाषी, वाचाल, मृदभाषी या फिर कटुभाषी। मूक का विलोम हो जाएगा वाचाल, यानी क्या, अल्पभाषी, यानी मूक का मतलब अल्पभाषी और वाचाल का मतलब बहुभाषी यानी ज्यादा बोलने वाला। इसके लिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये मूक का विलोम रिपीट हो गया, आपका वाचाल ही होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चूर्ण का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, चौर, चूर्ण, चर्म या फिर चक्षु। चक्षु मीन्स आंख होता है, चूर्ण का मतलब पूछ रहा है चूर्ण, चूर्ण को ही क्या बोलते हैं, चूर्ण बोलते हैं, तो बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर। तिप्त शब्द का तद्भव क्या है, तीता, तीखा, तिब्ता या फिर तीखन। तिब्त, तिब्त का जो तद्भव होगा वो होगा तीता, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तिप्त का तद्भव क्या होगा, तीता हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए जरूर, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। वाकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा, वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल, वाग प्लस जाल या फिर वड़ प्लस जाल। तो देखिए, वाकजाल का संधि विच्छेद बहुत सारे लोग सी लगाएंगे, लेकिन सी बिल्कुल गलत है। इसका जो संधि विच्छेद होगा वाक जाल, वाक प्लस जाल। क का ग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि क वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाए तो हो जाएगा वाग जाल। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा तव प्लस लीन, तल प्लस लीन, ततः प्लस लीन या फिर तत् प्लस लीन। तल्लीन पूछ रहा है, तत् प्लस लीन होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, तत् प्लस लीन तल्लीन। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन या फिर श्रम साध्य। तो जिसका इलाज न हो सके जो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है वो हो गया असाध्य, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, अजेय, अगेय, अपराजेय या फिर दुर्जेय। तो जिसको जीता न जा सके या फिर जिसे जीता न जा सके उसके लिए हो जाएगा अजेय। अजेय है, अजय नहीं, अजेय है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, कमजोर को सताना, बहुत छानबीन करना, असंभव में भी आशा करना, सब कुछ स्पष्ट करना। तो बाल की खाल निकालना, इसका मतलब क्या है, बहुत छानबीन करना, उसी को क्या बोलते हैं, बाल की खाल निकालना। आपने सुना भी होगा आपके आसपास कि बोला जाता है बाल की खाल निकाल दिया, यानी कि बहुत छानबीन करना, उसी को क्या बोलते हैं, बाल की खाल निकालना। आसमान पर दिए जलाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, आसमान पर दिए जलाना, दिए कहाँ जला रहा है, आसमान में जला रहा है। प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय करना, वीरता या साहस का कार्य करना, असंभव कार्य करना, बहुत अधिक प्रशंसा करना। तो इसका हो जाएगा वीरता या साहस का कार्य करना, यानी कि आसमान में दिए जलाना। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा गया है, अनभिज्ञ, अस्वीकार, अभिषेक या फिर अधीन। तो इसमें अशुद्ध बताना है, अनभिज्ञ भी करेक्ट है, अस्वीकार भी करेक्ट है, अभिषेक भी करेक्ट है, लेकिन अधीन नहीं, ये अधीन होता है, अधीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध पूछा गया इसमें भी, अमावस्या, आद्र, अनुसरण या फिर अमावस्या। तो देखिए, अमावस्या ये वाला गलत है, ये वाला सही है, लेकिन इसमें शुद्ध पूछा है, सॉरी
अमावस्या ये वाला गलत है, बल्कि ये वाला सही है, अमावस्या ये वाला करेक्ट है, तो डी वाला क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से लिखते हैं अमावस्या, अ म पराक मात्रा मा, व ये म है, आधा स, य प्याक मात्रा, अमावस्या ये वाला करेक्ट है, ये वाला गलत है। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन, काल का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। काल का पूछा गया है, मृत्यु, समय, अवसर या फिर इच्छा। तो काल का अनेकार्थी शब्द नहीं है इच्छा, इच्छा दूसरा चीज होता है, और समय, मृत्यु, अवसर इसको काल बोल सकते हैं। अनेकार्थी शब्द है घंटा, मिनट, सेकेंड या फिर काल। तो काल के कई अर्थ होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, जबकि मिनट घंटा का घंटा ही होगा, मिनट का मिनट ही होगा, सेकेंड का सेकेंड ही होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, तो दही खट्टा है। ऑप्शन बी करेक्ट है, दही पुल्लिंग होता है, इसलिए दही खट्टा होता है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। गुरु आ रहा है, बिल्कुल गलत है। गुरु लोग आ रहा है, बिल्कुल गलत है। गुरु आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। गुरु सब आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, गुरु आ रहे हैं। गुरु आ रहा है बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, नाइंसाफी है गुरु के साथ। हाथी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, हाथिन, हथिनी, हथीनी या फिर हाथिनी। तो हाथी का क्या होगा, हाथी का होता है हथिनी। ऑप्शन सी करेक्ट है। मनोयोग का संधि विच्छेद बताना है। मनोह प्लस योग, मन प्लस योग, मनः प्लस आयोग या फिर कोई नहीं। तो क्या होगा, मनः प्लस योग होता है, मनयोग। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तिरंगा में समास है, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तिरंगा यानी तीन रंगों का समूह, इसमें क्या है, क्या है भाई साहब, तिरंगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा है हमारा, द्विगु समास होगा। चलिए, श्री गणेश का शब्द विलोम क्या होगा, इतिश्री होगा या फिर इति होगा। तो श्री गणेश का क्या, इति नहीं होता है, अथ नहीं होता है, स्थ्यालय नहीं होता है, क्या होता है, इतिश्री होता है। यानी कि शुरुआत करने की क्या बोलते हैं, इतिश्री। श्री गणेश करना यानी इतिश्री करना, यानी शुरुआत करना, समाप्त करना। निम्न में पुल्लिंग शब्द को चुनना है। चमेली, छत, खरीद, आचरण। आचरण क्या है, पुल्लिंग है भैया, बाकी सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए लो तो वीडियो लाइक कर लो, चैनल है। यदि आपने हिंदी को अच्छे से कर लिया तो आपका इसमें से कट ऑफ जो है निकल जाएगा। और अब आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, और इस टाइम में आपको क्या करना है, रिविजन करना और टेस्ट लगाना है। यदि आप टेस्ट लगा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, एक टेस्ट अभी से अगर आप लगाएंगे तो आप 25 दिन में लगभग 25 टेस्ट लगा लेंगे, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। चलिए, देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और करंट अफेयर की जो वीडियो आएगी वो आपको मिलेगी 5 बजे। तो चलिए, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। महापुरुष में कौन सा समास है, सॉरी ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, और ये बढ़ते हैं आगे, ये यहाँ से ये रहा। यमुना का पर्यायवाची है कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी या फिर कालिंदी। तो यमुना का जो पर्यायवाची वो क्या है, कालिंदी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। तरंग शब्द का पर्यायवाची बताना है। पुष्कर, कूल, जलधि या फिर उर्मी। तो तरंग शब्द का जो पर्यायवाची है वो है उर्मी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। तद्भव शब्द को चुनना है। आधा, कूप, विद्या या फिर व्योम। तद्भव बताना है, तद्भव क्या होता है, तो तद्भव हो जाएगा आधा। ऑप्शन ए हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। शेर, बबर शेर, व्याघ्र या फिर बाघ। क्या बताना है, आपको बताना है तत्सम। तो तत्सम में क्या हो जाएगा, व्याघ्र हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अमर शब्द का विलोम क्या होगा, अमर शब्द का आपको विलोम बताना है। मृतक, मृत्यु, मरण या फिर मर्त्य। तो अमर शब्द का जो विलोम हो जाएगा, वो बहुत लोग मृत्यु मारेंगे लेकिन गलत है, अमर का विलोम हो जाएगा मर्त्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सामान्य शब्द का विलोम बताना है। श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या फिर विशिष्ट। तो सामान्य मतलब विलोम मतलब होता है उल्टा, सामान्य का क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो साधारण है ये सामान्य का पर्यायवाची है। सामान्य शब्द का विलोम रिपीट हो गया, आपको पता है विशिष्ट हो जाएगा। तैरने की इच्छा क्या कहते हैं, तरणेच्छा,
तितिर्षा, तितिर्षा, संतरगोष्ठा या फिर जलवतरण रेच्छा। तो तैरने की इच्छा को कहते हैं तितृषा। नया क्वेश्चन है ये, हमको लगता है अभी पूछा नहीं गया है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन या फिर श्रम साध्य। तो जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए जो एक शब्द होगा असाध्य होगा। आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि वह फला आदमी असाध्य रोग से पीड़ित था, यानी कि जो उसका रोग है वह इलाज होने के लायक नहीं है, वह असाध्य रोग है, इस वजह से इसको बोलते हैं असाध्य। वेद वाक्य मानना, मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि वेद वाक्य मानना, वेदों का अध्ययन करना, प्रमाणित बातों का मानना, धार्मिक क्रियाकलाप करना, वेदों की सूक्तियों का उच्चारण करना। तो वेद वाक्य मानने का क्या मतलब है? वो होता है प्रमाणित बातों का मानना। ऑप्शन बी हो जाएगा। उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, मैं तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता हूँ, उड़ती चिड़िया के पैर गिन लेता हूँ, उड़ती चिड़िया की आंखों में तीर मार देता हूँ। तो ये सब सारे के सारे क्या एक इसी से मिलता जुलता क्या मुहावरा है। चिड़ियों की पहचान करना सरासर गलत है, उड़ने का प्रयास करना ये भी गलत है, गायब हो जाना ये भी गलत है, लेकिन क्या हो जाएगा? रसमय की बात तत्काल जान लेना, यानी कि किसी के रसमय यानी कि किसी के सीक्रेट बातों को जान लेना हो क्या होता है? उड़ती चिड़िया पहचानना या फिर उड़ती चिड़िया के पर गिनना या फिर उड़ती चिड़िया के आंखों में तीर मार देना, ये होता है क्या? रहस्यमय बात की तत्काल जानना। ऑप्शन सी हो जाएगा। आविष्कार में कौन सी संधि है? अयादि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि। तो आविष्कार में जो संधि होगी क्या होगी? अयादि, व्यंजन, यण या फिर विसर्ग। तो अयाद में आविष्कार में जो संधि है वो है विसर्ग संधि। ऑप्शन डी करेक्ट है। गंगोदक का संधि विच्छेद क्या होगा? गंगाधन उदक, गंगाधन ओदक, गंगाधन अदक या फिर गंगाधन उदक। तो गंगोदक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा क्या? गंगा प्लस उदक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आजन्म में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कर्मधार है। आजन्म का मतलब क्या आ जाएगा? जो आजन्म, देखिए जब भी किसी भी शब्द में या फिर कोई समास हो उसमें जब आपको उपसर्ग उपसर्ग पहला वर्ण क्या उपसर्ग हो, उसमें हमेशा क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। आजन्म, इसमें क्या आ रहा है? आ क्या है? आपका उपसर्ग है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये एक ट्रिक है समास को पहचानने का, आई होप आप इसको समझ पाएंगे। चलिए, प्रतिदिन में कौन सा समास है? कर्मधार है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर अव्ययी भाव समास। प्र क्या है? प्र भी आपका उपसर्ग है। देखिए जो आपने इसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया था, यदि हम उसको ध्यान से देखे होंगे तो प्र भी क्या है? प्र भी एक उपसर्ग है। प्र हो गया, अति हो गया, ये सब क्या है? उपसर्ग हैं। और उपसर्गों की संख्या कितनी है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ले लीजिए 20, 22, 24 या फिर 18। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन डी हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या फिर श्रुशुषा। तो शुद्ध जो इसकी वर्तनी हो कौन सा शब्द है? शुश्रूषा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। बहुत अधिक बोलने वाला वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या फिर वाचाल। तो अधिवक्ता कहते हैं एडवोकेट को, यानी वकील को अधिवक्ता कहते हैं। प्रवक्ता जो लेक्चरर होते हैं उनको प्रवक्ता बोलते हैं। वक्ता को जो किसी चीज़ पे भाषण देता है उसको वक्ता कहते हैं। लेकिन बहुत अधिक बोलने वालों को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। यदि आपने एलिमिनेशन मेथड भी लगाया तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। पेट की अग्नि को कहते हैं क्या? दावाग्नि, वर्डवाग्नि, जठराग्नि या फिर मंदाग्नि। तो पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। ऑप्शन सी करेक्ट है। विभत्स रूप का स्थायी भाव बताइए। विस्मय, भय, उत्साह या फिर घृणा। तो विभत्स का जुगुप्सा होता है या फिर उसको घृणा भी कहते हैं, तो विभत्स का डी हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री, कवियत्री, कवयत्री या फिर कवियत्री। तो कवि का जो स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग कवयत्री है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है आपको भाई साहब। दया, घटना, जड़ता या फिर बुढ़ापा। तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा आ गई नहीं, बुढ़ापा आ गया। जब भी आपको ऐसा शब्द मिले तो आपको क्या करना है? वाक्य बना लेना है। जैसे घटना घटी, घटना घटता नहीं, घटना घटती है। जड़ता यानी जड़ता नहीं है, कोई जड़ती है। दया, दया आ गई, दया आ गई नहीं, दया आ गई। दया, उस पर दया आई, इसमें क्या है? डी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। बुढ़ापा आ गया। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप।
इसमें जो सही शब्द है, शुद्ध जिसकी वर्तनी है, उसका है हिरण्यकशिपु। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। निम्न में कौन सा वर्तनी अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध बताना है। इसके पहले हमने शुद्ध बताया था, इसमें हमको अशुद्ध बताना है। उज्ज्वल, वंदना, कवियत्री, श्रद्धा। जो इसमें अशुद्ध शब्द है वो क्या है? कवियत्री है, वंदना नहीं है। उज्ज्वल शुद्ध है, वंदना भी शुद्ध है, श्रद्धा भी शुद्ध है। लेकिन जो कवियत्री है, कवियत्री, ये आपका गलत शब्द है। इसका होता है, क्या होता है? कवयत्री होता है, कवयत्री होता है। आपने इसके ऊपर देखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असु ने भोजन किया, इसमें से कौन सा कारक है? कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक या फिर संप्रदान कारक? असु ने भोजन किया, इसमें कौन सा कारक होगा? कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता का चिन्ह क्या है? मेन चिन्ह का आपको ध्यान देना है। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्ता का ने, यानी कर्ता कारक होगा। असु ने भोजन किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पिट जाओगे बेटे। हे प्रभु, उसके ऊपर कृपा करना में कौन सा कारक है? जहां भी आपको ये शब्द मिल जाए संबोधन वाला, वहां खड़ाक से मारेगा संबोधन कारक। ये क्या है? संबोधन, संबंध, संप्रदान, अपादान। इसमें क्या है? इसमें होगा संबोधन कारक। खट से मारना है संबोधन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। वास्तव में वह बड़ा आदमी है, वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, सिर्फ वह बड़ा आदमी है, वह केवल बड़ा आदमी है। शुद्ध बताना है भाई साहब। वास्तव में वह बड़ा आदमी, कोई जरूरत नहीं है। वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, क्या हो जाएगा? वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और आपको सेशन यह पसंद आया होगा। सेशन पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके और हमें मोटिवेशन मिल सके और वीडियो डालने के लिए। धन्यवाद।